इकलौते बेटे की जिद को पूरा करने के लिए पिता ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। 2008 का वाकया है, जब राम प्रसाद अपने परिवार के साथ शहर की ओर प्रस्थान करता है। उसकी पत्नी और छोटा सा नन्हा सा बालक है। खुशी खुशी एक नया सपना लेकर वो शहर जाता है कि वहाँ बच्चे को पढ़ाऊंगा, अपने लिए कुछ ना कुछ करूंगा। दोस्तों, वो शहर पहुँचते हैं। एक कंपनी में राम प्रसाद को नौकरी मिलती है चपरासी की। तनख्वाह भी इतनी होती है कि उनका खर्चा गुजारा हो जाए, इसी में वह खुश है। ड्यूटी से आता है, नन्हा से उसका बालक है। उसी छोटे से परिवार में तीनों मस्त रहते हैं। नौकरी चल रही होती है। दोस्तों, गांव की यादें हर किसी को सताती है। राम प्रसाद भी कभी कभी परिवार के साथ अपने गांव आता है, घूमता है, अपने भाइयों के साथ समय बिताकर कुछ दिन छुट्टी लेके आते हैं, इसके बाद चले जाता है। समय कहते हैं कैसा भी हो गुजर ही जाता है। उधर बालक बड़ा हो रहा है, उसकी शिक्षा ठीक ठाक चल रही होती है कि अचानक ऐसा भी समय आता है जो कि राम प्रसाद की ज़िंदगी में काफ़ी पहाड़ की तरह आता है। उनकी पत्नी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। जिस घर में खुशियां थी, दुखों का पहाड़ टूटा है। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद राम प्रसाद की पत्नी उनका साथ छोड़ देती हैं और 42 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है। राम प्रसाद एकदम टूट जाते हैं, लेकिन बेटे को भी देखते हैं। सोचते हैं गांव में ही चला जाऊं, अपने पास कुछ खेती बाड़ी है, उसी के करके गुजारा करूंगा। लेकिन बेटे को देखते हैं, उसकी पढ़ाई का यहाँ ठीक ठाक चल रही है। उनके जो स्टाफ होते हैं कंपनी के, वो भी समझाते हैं कि आपका बेटा बड़ा हो गया है, शहर में ही इसको पढ़ाओ, आगे चलकर कुछ करेगा। राम प्रसाद भी बेटे को पढ़ाने की इच्छा से रुक जाते हैं। अब उसी बेटा माँ के गम को भुला नहीं पा रहा है। पिता भी उसी यादों में जी रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे समय बदलता है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा पढ़ाई में लगता है। पिता भी अपना काम धंधा करने लगते हैं। पिता सुबह ड्यूटी जाते हैं, बेटे के लिए खाना टिफिन लगा देते हैं। बेटा स्कूल चला जाता है। समय बढ़ता है साथियों, समय का चक्र चलता रहता है, जिंदगी बीतती रहती है। इधर बेटा बड़ा हो रहा है। पिता उसी को अपनी जिंदगी मानते हैं। शाम को जब नौकरी से लौटते हैं तो बेटा कमरे पे होता है, खाना पीना बनता है। थोड़ा गम को भुनाने के लिए बाप बेटे आपस में हंसी ठिठोली भी कर लेते हैं। राम प्रसाद को वाइफ की याद आती है, बेटे को माँ की याद आती है। उन्हीं कमरों के बीच में उन यादों में भी जी लेते हैं। इसी यादों में बेटा 10वीं पास हो जाता है। पिता की इच्छा है कि बेटा अगर 12वीं पास हो जाता है तो उसको कुछ ना बाइक एक खरीद देते हैं, ताकि बेटा कॉलेज जाए। बच्चे को यह सुनकर खुशी होती है कि पापा मेरे लिए बाइक लाएंगे अगर मैं 12वीं अच्छे से पास कर लिया। समय वो भी आता है, लड़का पढ़ने में ठीक था। जब उसका 12वीं का एग्ज़ाम होता है, 12वीं ठीक ठाक पास हो जाता है, तो पिता अपने कंपनी में, चूँकि पियून का चपरासी की नौकरी थी, अपने साहबों को खिलाता है मिठाई। पूछते हैं, राम प्रसाद कहाँ से मिठाई लाए हो? साहब मेरा बेटा 12वीं में अच्छे अंक से पास हो गया है, उसी की खुशी में है। सब लोग बधाई देते हैं कि आपका बेटा, चलो। माँ नहीं थी, फिर भी आपने बेटे को संवारा, पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दी, बेटा आगे अच्छा नाम करेगा। इधर बेटा जब बड़ा होता है तो उसकी भी, कहते हैं, दोस्तों यारी में देखकर मन परिवर्तन होने लगता है। उसकी इच्छा थी कि मेरे पिताजी मुझे बुलेट बाइक खरीद दें।
पिता से जिद करता है, लेकिन पिता समझाते हैं बेटा ऐसी अपनी स्थिति नहीं है, लेकिन बेटे की जिद के आगे पिता आखिरकार हामीकार भर देते हैं कि बेटा चलो ठीक है, पैसा हो गया तो हम आगे दिलवा देंगे। लेकिन इधर बेटा अब बालिग भी हो चुका है, 18 साल उम्र उसकी हो जाती है। एक दिन का वाकया है कि कमरे में दोनों बाप बेटे बैठे हुए होते हैं। सुबह ड्यूटी का टाइम हो रहा था। पिता बेटे के लिए खाना और अपने लिए बना रहा होता है। बेटा बाइक के लिए जिद करने लगता है कि पिताजी मुझे बुलेट चाहिए। पिता भी मजबूर था, उसको इतने ही पैसे मिलते थे कि बेटे की पढ़ाई और घर का खर्चा चल पाता था। लेकिन एक पिता है, वो बेटे के खुशी के लिए हामीकार भर देता है, कहता है बेटा देखेंगे। लेकिन बेटा जिद पे अड़ जाता है, पिताजी मुझे आज बाइक चाहिए। वो कुछ खास दिन भी होता है साथियों, बेटे का जन्मदिन भी था। जब बेटा उस पे अड़ जाता है, पिता ड्यूटी चला जाता है। आज उसका राम प्रसाद का मन बेटे पे ही चिंतित था कि कहाँ से बाइक की व्यवस्था करूं, पैसे हैं नहीं। आखिरकार अपने जब अधिकारियों के पास चाय नाश्ता लेके जाते हैं तो उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। अधिकारी तो शुरू में देखते हैं, सोचते हैं कोई समस्या होगी। राम प्रसाद आखिरकार अपने काम में लगा हुआ है, इधर बेटे के पास फ़ोन करता है। बेटा पिता के फ़ोन को रिसीव नहीं करता। तो जब कई बार फ़ोन लगाने पे बेटा रिसीव नहीं करता तो पिता के चेहरे पे टेंशन की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। उनके अधिकारी पूछ बैठते हैं कि क्या बात है राम प्रसाद, आज तुम काफ़ी परेशान लगते हो। तो अपना वाकया अपने अधिकारियों से बयां करते हैं कि सर बेटे के पास फ़ोन लगाता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। बेटे ने आज बाइक की जिद कर दी। कई बार ऐसी चर्चा हुई। आज उसका बर्थडे है, विशेष दिन है, उसकी माँ भी नहीं है। सोच रहा हूँ कि कैसे उसकी इच्छा को पूरा करूँ। मैंने ही वादा किया था कि तुम जब बरहमी कर लोगे, 18 साल के पूरा हो जाओगे, तुम्हें एक बाइक दिलवा दूंगा। लेकिन साहब आज जेब में पैसे नहीं हैं। किसी तरह इतने पैसों में घर का गुजर बसर चल रहा है। जब उसके अधिकारी ऐसा सुनते हैं तो सोचते हैं कुछ ना कुछ मदद किया जाए। लेकिन चूँकि काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है तो पहले तो राम प्रसाद मना कर देता है। लेकिन अधिकारियों के सहयोग से बेटे के पास फ़ोन लगाता है। बेटा फ़ोन नहीं उठाता तो वो भी मजबूर हो जाता है। सोचता है कि आज बाइक लेके ही घर चलेंगे। साथियों, बुलेट की तो व्यवस्था कंपनी के अधिकारी करवा देते हैं, फाइनेंस हो जाता है और गाड़ी लेने के लिए स्टाफ को भेजते हैं एजेंसी। चूँकि राम प्रसाद से गाड़ी बनती नहीं थी तो कंपनी के ही एक ड्राइवर लेके जाते हैं और वहाँ एजेंसी से गाड़ी लेते हैं। गाड़ी घर भिजवाई जाती है। इधर राम प्रसाद को अचानक से शरीर में, सीने में काफ़ी दर्द होने लगती है। उनके जो साथी हैं दर्द से कराहने लगते हैं और ज़मीन में गिर जाते हैं। उनको लेकर अस्पताल भाग जाते हैं। अस्पताल पहुंचते हैं दोस्तों, 48 वर्षीय राम प्रसाद को डॉक्टर बताते हैं कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, हार्ट अटैक से उनका अंत हो जाता है। साथियों, यहाँ एक बेटे की जीत थी, उधर बाइक पहुंचती है पीछे पीछे। बाइक देखकर बेटा कुछ पल के लिए खुश होता है, लेकिन
जब पिता को देखता है इस अवस्था में, तो उसकी जो खुशियाँ थीं वो गम में बदल जाती हैं। और उसको अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आज जिस पिता का साया उसके साथ था, उसकी एक जिद ने आज वो साया छीन लेता है। बेटा अब लाचार है। उसकी जिद उसके पिता को उससे शायद अलग कर देती है, लेकिन हालात अब कुछ ऐसे हैं कि कुछ कर भी नहीं सकता है। जो पिता सुबह शाम उस बेटे के साथ हठकेलियाँ करता था, आज मरणासन्न अवस्था में उस पिता को बेटा देख रहा है। अब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, ये पिता पुत्र की कहानी थी। जो एक पिता अपने बेटे से बेहद प्रेम करता था, लेकिन बेटे की एक जिद ने दोनों को अलग कर दिया। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, नमस्कार।